और संविधान की शपथ लेकर वो कहते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है। चाहे वो हमारे जैन साहब हैं, दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन साहब है, उनका मामला हो, चाहे संत आसाराम जी बापू का मामला हो। संत आसाराम जी बापू के मामले में जो लड़की है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ है कि लड़की जो है कुंवारी है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट को उस समय जब बापू की गिरफ्तारी हो रही थी उसके 8 दिन पहले बीजू जोसेफ कमिश्नर ने कहा था कि जो लड़की है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन इज़ इंटैक्ट, उसका कौमार्य सुरक्षित है और लड़की कुंवारी है, लड़की के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एफआईआर है उस लड़की की, उसमें साफ है कहीं पर भी कोई भी बलात्कार शब्द का प्रयोग नहीं है। तो बिना सबूत बापू जी को जेल में डाला गया है और उनको न पैरोल दी जा रही है, उनके बीमारी के लिए भी उनको जो है पैरोल नहीं दी जा रही है। उनके परिवार में उनके संबंधी स्वर्गवास हो गया लेकिन उनको पैरोल नहीं दी जा रही है उस मामले में भी। तो ये पूरी तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है और सर्वोच्च न्यायाधीश इसके लिए जिम्मेदार है। तारा सिंह जी के मामले में उड़ीसा में उनको आजीवन कारावास 14 वर्ष का हो, 14 वर्ष में उनको छोड़ना चाहिए आजीवन कारावास में, लेकिन उनको 24 वर्ष हो गए, उनको भी कोई पैरोल नहीं है। और संत नारायण साईं जी के मामले में 12 वर्ष पुराना एक मामला जिसमें बालिग लड़की कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो 12 वर्ष पुराना मामला ऐसा पूरे देश में पहली बार हुआ है कि उस मामले को लेकर संत नारायण साईं जी को भी 10 साल से जेल में रखा गया है, उनको भी कोई पैरोल नहीं है। तो ये पूरे देश के अंदर जो है पूरा अन्याय चल रहा है। जो सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं और जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी है उन लोगों को तो वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म रक्षा के लिए धर्मांतरण के विरोध में जो अड़चन आ रहे हैं, जो रुकावट आ रहे हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही जैन साहब है, जैन साहब जितनी देशद्रोही शक्तियाँ हैं, जितना जैन साहब लड़ रहे हैं, हमारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट में दिल्ली में कोई भी नहीं लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 25 वर्षों से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। जैन साहब के ऊपर देशद्रोह का धाराएं लगा दी गई है। एक ही मुकदमे में जब भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा रोकी गई तो जैन साहब ने जो है उसके लिए आंदोलन करने की बात की, तो जैन साहब के ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी गई। जैन साहब को एक ही मुकदमे में जहां जमानत मिल गई दिल्ली में, उस मुकदमे में 4 मुकदमे उड़ीसा में लगाए गए हैं। तो ये जो दीपक मिश्रा के जो रिलेटिव है पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड केस लगाया गया है, झूठे केस लगाए गए। संविधान का गला घोटने केस कौन है जी? दीपक मिश्रा कौन है? दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, अच्छा, उनके रिलेटिव और चीफ जस्टिस सुधांशु मिश्रा यहाँ पर जो बालेश्वर के एसपी है थे। तो ये पूरी तरीके से अन्याय चल रहा है। ये एक तरीके से न्यायिक आतंकवाद है, ये जुडिशियल टेररिज्म, जो पूरे हिंदुओं को, हिंदू संतों को, हिंदू जनता को समाप्त करने का एक कुचक्र चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से धर्मांतरण करने वाली शक्तियां जो है फल फूल रही है। रातों और दिन के लिए कोई कानून नहीं है। स्वामी लक्ष्मणानंद के लिए हम लोग ने लगातार प्रयास किया कि उनके जो भी उनके अपराधी है उनको कड़ा से कड़ा दंड मिला जाए, दंड दिया जाए। आरएसएस के जो 5 जन है उसमें भी ये कहा गया है कि वेटिकन से फतवा जारी हुआ, वेटिकन से फतवा जारी हुआ पोप का, और उसके मीटिंग हुई, उसके बाद में स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हुई यहाँ उड़ीसा में। तो ये पूरी तरीके से हिंदू संगठन ये पूरी मांग कर रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायाधीश जो है, ये पूरी तरह आतंकवादियों के साथ है और हिंदू संतों को जेल में डालकर ये पूरी तरीके से हिंदू जनता को समाप्त करना चाहता है। हिंदू संस्थाओं को, हिंदू आस्था को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और दारा सिंह जी की रिहाई के लिए यहाँ पर दारा सेना और भी हिंदू संगठन मिलकर हम लोग दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे और उड़ीसा में भी आंदोलन करेंगे। इसके लिए आपने सरकार से कोई बात की? अभी नया सरकार आया है, सरकार से बातचीत चल रही है। हम मुख्यमंत्री से, हम जो मुख्यमंत्री मोहन चरण साहब थे उनसे मिले थे, अभी पीछे दिल्ली आए थे वो, और एक कनकवर्धन सिंह देव है, इनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि वो कहते थे कि हम सक्रिय हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कनकवर्धन सिंह देव ने बताया कि हम उनसे मुलाकात की है और हमने दारा सिंह की रिहाई की मांग की है और ज्ञापन भी दिया हमने। अभी 1 सितंबर को यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ,
प्रदर्शन में ज्ञापन भी दिया गया था मोहन चरण मांझी जी को, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आई हमारे पास। तो हमारा ये अनुरोध है कि अभी जो आने वाली 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, उस पर कैदी को रिहा किया जाता है, दारा सिंह को रिहा करें और आसाराम बापू को भी छोड़ो। और मेरे खिलाफ भी जो झूठे मुकदमे चलाए गए हैं, एक अपराध में 4 मुकदमे चलाए जा रहे हैं, पूरा संविधान का गला घोटा जा रहा है, इस सबको बंद किया जाए और न्यायिक अत्याचार बंद होना चाहिए।